फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसान है और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन है जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे समझने के लिए एक होता है इसका डिफिनेशन, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखना है हमें, द्विघात समीकरण। क्या हो गया हमारा, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है इसका डिफिनेशन, ऐसा समीकरण। ठीक है, क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, क्या होता है, अधिकतम घात दो हो। ठीक है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। उसे उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा ये कि हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात हमारा कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। ठीक है, हम उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम इसका एक समीकरण होता है वे लिखते हैं, वो लिखते हैं। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण। ठीक है, ऐसे हम शॉर्ट में लिखे हैं समीकरण, आप इसे लॉन्ग में भी लिख सकते हो। इसका समीकरण होता है ax² + bx + c = नॉट जीरो। ठीक है, a² + b² + c = 0। ठीक है, और इसका एक होता है, यहाँ पे a का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि a = नॉट जीरो, मतलब कि आपका a का वैल्यू कभी जीरो नहीं। यदि ये जीरो होगा, a जीरो होगा, तो आपका ये पूरा जीरो हो जाता है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ये। तो यदि ये बस आता है और स्क्वायर नहीं आता है तो वो तो द्विघात समीकरण का होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो इस पे जैसे पावर 2 है तो ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, सेम प्रोसेस से बनाना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हम फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में सबसे पहले इसको नोट कीजिए, नोट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना कंपलसरी है, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, इजी, आपको हार्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी में ये नोट कीजिए, और आप लोगों को ये पता भी होगा, क्या लिखे हम, a+b² क्या होता है, a² + b² + 2ab। क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है a - b²। क्या होता है, a², ठीक है, + b² - 2ab। क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये बेसिक सा फॉर्मूलाज है, आप इससे पहले क्लास 8 में भी ये सब फॉर्मूला पढ़े होंगे, बट इसको याद करना कंपलसरी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक कुछ फॉर्मूला वो भी लिख लेते हैं। a+b² क्या होता है, a² a³ होता है, क्यूब है ना, a+b²। तो a³ + b³ + 3ab × a+b। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है a - b²। ठीक है, ये होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये सब फॉर्मूलाज आप अपने कॉपी में लिखकर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है ये x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, तो हम इसमें फॉर्मूला लिखे थे, ये किसका स्क्वायर है, a + b का स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर ये है। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ये मेरा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये हमारा ए, ये बी, तो हम इसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे करते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर एक का स्क्वायर हो जाएगा तो एक का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर। फिर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 2 × ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी क्या है, एक, बी। ठीक है, फिर इक्वल्स टू अब क्या है देखिए, अब इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, तो करते हैं क्या हो गया हमारा ये 2 × x 2x। ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस, और 3 दूनी या फिर 2 तिया कितना होता है हमारा, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर x हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक को हम स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाता है, प्लस यदि हम इसको इंटू करते हैं 2 1 2 यानी कि 2 एकम 2, और x का x क्या हो गया 2x, इक्वल्स टू 2x का 2x माइनस 6। अब क्या होगा हमारा, देखिए अब ये प्लस है तो इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है, तो हम साथ में ले आते हैं, सबको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, और इधर जीरो छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें इस तरह से प्रूफ करना है, तो हम सबको इधर ले आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस इधर आके माइनस 2x, ये माइनस इधर आके प्लस x। ठीक है, अब देखो प्लस 2x माइनस 2x, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 7 हो गया, एक्स हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे एक्स पे पावर कितना है, 2, अधिकतम घात हमारा कितना होना चाहिए, 2 है, और 2 है, और फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको आप शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो आप शब्दों में इसे लिखिए, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण, आपको ऐसे शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे अभी ऐसे, आपको एक बता दिए शब्दों में लिख के, आपको हमेशा ऐसे लिखना है। अब हम सेकंड बनाते हैं, उसमें हम इतना नहीं लिखेंगे आप लोग को, लेकिन हमेशा ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, क्या होता है 3 माइनस एक्स, ये बहुत ही ईजी है, इसको आराम से बनाते हैं। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और माइनस है तो यानी कि ये दोनों गुना होगा, इसके बीच में कोई साइन नहीं तो गुना होता है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 तिया 6, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस, फिर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 तिया क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब सबको हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x, और ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस के साथ क्या हो जाएगा 2x, इधर क्या हो गया 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 2 4। ठीक है, क्या हो गया हमारा -4, एक्स हो गया प्लस 6 का प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है हमारा द्विघात समीकरण में, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और घात कितना आ गया हमारा 2, तो ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसमें लिख देते हैं ये क्या हमारा है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, आपको फर्स्ट वाले x को इस पूरा से गुना, सेकंड वाले -2 को, माइनस को लेकर चलना है, -2 को इस पूरा से गुना, सेम प्रोसेस इधर भी, x को इस पूरा से गुना, -1 को इस पूरा से गुना करना होगा। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, चलिए देख करते हैं, क्या x को इस पूरा से गुना, x प्लस 1 से गुना,
ठीक है। फिर -2 का -2 और -2 को इस पूरा से गुना, x प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर ये x को इस पूरा से गुना, x को इस पूरा से गुना, x प्लस 3 -1 का -1, फिर इसको इस पूरा से गुना, x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको गुना करते हैं, इसके बीच में कोई साइन नहीं यानी कि गुना का साइन, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, x यानी कि क्या हो गया, x स्क्वायर, क्या हो गया, x स्क्वायर। अब यहाँ पे x है, 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, प्लस x, ठीक है। माइनस है यानी कि माइनस का साइन, इस दोनों को गुना करेंगे 2x, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर, x को x से गुनाएंगे x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको, इसके आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस का साइन है तो प्लस ही हो जाएगा हमारा। 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस का माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1 को x से गुना करेंगे x, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, x है ना, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सबको ले भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पहले कर लो। बड़ा क्या है, 2 बड़ा है ना, इसका आगे कोई साइन नहीं तो 1 का होता है, 1 है, ठीक है। 2 में 1 गया, 1x -2, इधर भी कर लेते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन सा है, 3 है ना, तो इसके आगे का जो साइन है वो लग जाता है, प्लस का प्लस हो गया, ठीक है। अब हटाते हैं, 3 में 1 गया, 2x -3, ठीक है। अब सबको हम इधर लाएंगे, क्या होता है, x स्क्वायर -1x -2, ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस, ये प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस, ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस, सही बोला, चलो ठीक है, प्लस हो गया। अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं तो क्या साइन होता है, प्लस का, क्या होता है, प्लस का, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, माइनस, तो ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब आप देखो यहाँ पे -x, यहाँ पे -x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाएगा, 2 और 1 3x, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस से माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गया 1, लेकिन बड़ा कौन है, 2 या फिर 3, 3 बड़ा है ना, तो इसके आगे जो साइन रहता है वही लिखते हैं, इसके आगे हमारा क्या साइन है, प्लस का। अब आप देखो 0 हो गया, इतना इसमें कोई घात है ना, पावर है, कुछ भी नहीं है, तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या था, अधिकतम घात तो होना चाहिए, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप लिख दो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, सो आप उसकी जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।